फारूक तारिक हकूक़ खल्क मूवमेंट आज लाहौर में बिलाखिर पीडीएम का जलसा मुनक़द हो रहा है। हुकूमत ने इस जलसे को रोकने के लिए वो इक़दाम नहीं किए जो गुजरांवाला और मुल्तान में किए थे। गुजरांवाला में बहुत पकड़ दकड़ की, मुल्तान में उसको रिपीट किया और फिर उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई कि ये क्या दुरुस्त तरीक़ाकार है। और हुकूमत के कुछ वज़रा का ये ख्याल है कि शायद अगर पीडीएम को खुला मौका देंगे तो वो अपने आप को खुद बेनकाब कर लेंगे। जलसे के इनेकाद से कबल डीजे भट्ट की गिरफ्तारी, कुछ धमकियाँ, कुछ कुर्सियाँ लगाने वालों को गिरफ्तार करने की, कुछ लाउड स्पीकर लगाने वालों को गिरफ्तार करने की धमकियों के अलावा और हमें कोई बड़ा इकदाम नज़र नहीं आता। उस तरह कंटेनर नज़र नहीं आए जिस तरह मुल्तान में या गुजरांवाला में लगाए गए थे। इस लिहाज से पीडीएम के लिए आज एक चैलेंज है अपनी मकबूलियत को अवामी सतह पर साबित करने के लिए। किस कदर अफसोस की बात है कि मरीम नवाज जिस होटल में खाना खाती हैं उसके मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 8-9 और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। कल एमरजेंसी में कुछ नए इख्तियारात भी हासिल किए गए हैं कि बगावत और लोगों को उकसाने के इल्ज़ाम में फौरी तौर पर कार्रवाई हो सकेगी। हुकूमत अब कानून पे ज़्यादा इन्हिसार कर रही है और कानून से ज़्यादा अपने इस प्रोपेगेंडे पर कि कोरोना की वजह से लोग जलसे में ना जाएं। वज़ीर आला साहब ने भी कल कहा कि जलसे में ना जाएं, आखिर क्या मसला है, मेहरबानी करें बैठ के बात कर लें। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वज़रा हुकूमत की जानब से, वज़ीर आज़म की जानब से पीडीएम क़यादत को मशवरा देते रहे कि वो आकर उनसे बात करें। और पीडीएम की क़यादत को बहुत अच्छी तरह पता था ये चालबाजी है, धोखाबाजी है, लोगों को वर्गलाने की एक कोशिश है कि वो हमारे जलसे में ना आए। पीडीएम के जलसे से पहले आज के अखबारात जो हैं वो हुकूमत की जानब से इश्तिहारात से भरे हुए हैं कि लाहौर पर हम जो है वो 6000 करोड़ रुपया जो है वो सर्फ कर रहे हैं उसके 10 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर। हाफ पेज के इश्तिहारात तकरीबन तमाम अखबारात में शाया किए गए हैं। हुकूमत अब पॉलिटिकल बेसिस पर, अपने प्रोपेगेंडे की बेसिस पर, कोरोना की बेसिस पर बजाय रियासती जो है वो रुकावटें डालकर इस जलसा को रोकने की कोशिश कर रही है कि लोग उस तरह ना जाएं। तो आज टेस्ट है दोनों का, हुकूमत के प्रोपेगेंडे का कि क्या वो लोगों में एक्सेप्ट हुआ है, और पीडीएम के बयानिए का कि क्या उसे लोगों में पजीराई हासिल हुई है। पीडीएम को आज साबित करना पड़ेगा कि वो लाखों लोगों को मोबिलाइज कर सकती है। जुलूस तो बड़े आएंगे लेकिन ये मीनार पाकिस्तान को कैपेसिटी के मुताबिक फुल करना भी एक बड़ा मरहला है। पीडीएम इस मरहले को अबूर करने में कामयाब हो गई तो फिर हुकूमत का ठहरना मुश्किल है। हुकूमत के अंदर टूट फूट होगी, हुकूमत के अपने लोग हुकूमत का साथ छोड़ने की बात करेंगे, उनकी आपस में जो लड़ाइयाँ वो बढ़ेंगी। और जो अभी इमरान खान साहब ने तब्दीलियाँ की हैं वजारतों में वो कोई अच्छी तब्दीलियाँ नहीं हैं। शेख रशीद का बयानिया लोगों में पॉपुलर बयानिया नहीं है, उसको संजीदा तौर पे नहीं लिया जाता। वो बेशुमार बातें ऐसी कहता है जो कभी पूरी नहीं होती, और उसको एजाज शाह के मुकाबले में वज़ीर दाखिला बनाकर पीडीएम की तहरीक को रोकने की जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है वो कोई कामयाब नहीं होगी। पीडीएम अगर आज के कामयाब जलसे के बाद अगले मरहले का ऐलान करती है और लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है तो फिर हुकूमत में और दरारें आएंगी। इस्तीफ़ों की बात तो बहुत पीछे रह गई है। अब तो पीडीएम की क़यादत वाज़े तौर पर हुकूमत को अंदर से तोड़ने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, उसके एमएनए एमपीए को तोड़ने की बात कर रही है। और वो तब टूटेंगे जब लोग सड़कों में, गलियों में महंगाई के ख़िलाफ़ और बड़ी तादाद में बाहर आएंगे। कोरोना का वार प्रोपेगेंडा के तौर पर शायद इतना कामयाब नहीं हो रहा। हुकूमत ने कोरोना के सियासी इस्तेमाल की पहले भी कोशिश की थी, अब फिर दोबारा कर रही है।
لیکن کرونا ایک بیماری ہے، سیاست نہیں ہے. اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں گے تو وہ آپ کے اپنے پلے پڑ جائے گی. کرونا کو کرونا کے طور پر ڈیل کریں، جس طرح مذہب کو مذہب کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے، سیاست کو سیاست کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے. کرونا کا جو مذہبی استعمال نہیں ہو سکا، کرونا کا سیاسی استعمال بھی نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پورے طریقے سے ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، کرونا سے بچاؤ اختیار کریں، لیکن حکومت لوگوں کی سیفٹی میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی جتنا پی ڈی ایم کے جلسوں کو ناکام کرنے میں. ہم بائیں بازو کے لوگ اگرچہ پی ڈی ایم کے جلسے کا حصہ نہیں ہیں، مگر ان کے کچھ مطالبات کی ہم کریٹیکل حمایت کرتے ہیں. خاص طور پر سویلین سپرمیسی کے بیانیے کی ہم حمایت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی طور پر بھی پارلیمنٹیرین راستے پر اسٹیبلشمنٹ روڑے نہ اٹکائے، اس کو اپنے طریقے سے نہ چلائے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور ایک جمہوری طریقے سے تبدیلی یہاں پر آئے.